जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बन्धुश्च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव, तुमेव सर्वमं देवदेव। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जय श्री हरि। प्रभु, आप समों ने श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय का प्रसंग सुना। अब जो है हम लोग जो है 8वें अध्याय 8वें श्रीमद् भगवत गीता के 8वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। इसका श्रवण भी आप ध्यानपूर्वक करेंगे। यदि आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर देंगे, कमेंट अवश्य ही करें, लाइक और शेयर करें। जय श्री हरि। अब 8वां अध्याय के बारे में कुछ जान लीजिए। श्रीमद् भगवत गीता का 8वां अध्याय, 8वां अध्याय। अक्षर तथा ब्रह्म दोनों शब्द भगवान के सगुण तथा निर्गुण दोनों ही स्वरूपों के वाचक हैं तथा भगवान का नाम ओम, भगवान का नाम क्या है? ओम है। उसे भी अक्षर और ब्रह्म कहते हैं। इस अध्याय में भगवान के सगुण निर्गुण रूप का और ओंकार का वर्णन है। इसलिए इस अध्याय का नाम अक्षर ब्रह्म योग रखा गया है। 7वें अध्याय जो आप लोगों ने श्रवण किया, 7वें अध्याय में पहले से तीसरे श्लोक तक भगवान ने अपने समग्र रूप का तत्व सुनने के लिए अर्जुन को सावधान करते हुए उसके कहने की प्रतिज्ञा और जानने वालों की प्रशंसा की। फिर 27वें श्लोक तक अनेक प्रकार से उस तत्व को समझाकर न जानने के कारण को भी भली भांति समझाया और अंत में ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदैव और अधिजग के सहित भगवान के समग्र रूप को जानने वाले भक्त की महिमा का वर्णन करते हुए उस अध्याय का उपसंहार किया। 29वें और 30वें श्लोक में वर्णित ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदैव और अधिजग, इन छहों का तथा प्रयाण काल में भगवान को जानने की बात का रहस्य भली भांति न समझने के कारण इस 8वें अध्याय के आरंभ में पहले 2 श्लोकों में अर्जुन उपरोक्त 7 विषयों को समझने के लिए भगवान से 7 प्रश्न करते हैं। 7 विषयों को समझने के लिए कौन कौन विषय? ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदैव और अधिजग। इन्हीं विषयों को समझने के लिए भगवान से 7 प्रश्न करते हैं। क्या करते हैं? आगे श्लोक 1 में अर्जुन उवाच किम तत्परम किम ध्यातम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तमधिदेवं किमुच्यते, प्रोक्तमधिदेवं किमुच्यते। अर्जुन ने कहा, क्या कहा? हे पुरुषोत्तम, हे पुरुषोत्तम, यह ब्रह्म क्या है? अध्यात्म क्या है? कर्म क्या है? अधिभूत नाम से क्या कहा गया है? और अधिदेव किसको कहते हैं? अर्जुन जो है प्रभु श्री कृष्ण से कहते हैं, हे पुरुषोत्तम, इन विषयों के बारे में मुझे समझाए।
अब यहाँ प्रश्न उठता है, वह ब्रह्म क्या है? अर्जुन के इस प्रश्न का क्या अभिप्राय है? अर्जुन ने इस श्लोक में पूछे प्रभु से कि ब्रह्म क्या है, इसका अभिप्राय क्या है? ब्रह्म शब्द वेद, ब्रह्मा, निर्गुण परमात्मा, प्रकृति और ओंकार आदि अनेक तत्वों के लिए व्यवहृत होता है, प्रयोग में लाया जाता है। अतः उनमें से यहाँ ब्रह्म शब्द किस तत्व के लक्ष्य से कहा गया है, यह जानने के लिए अर्जुन का प्रश्न यही है। यही जानने के लिए अर्जुन ने यहाँ प्रश्न किया है कि ब्रह्म क्या है। एक प्रश्न उन्होंने और भी किया कि अध्यात्म क्या है, इसका भी क्या अभिप्राय है? अर्जुन जो पूछे हैं कि अध्यात्म क्या है, प्रभु श्री कृष्ण से इसका अभिप्राय क्या है? शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, जीव और परमात्मा आदि अनेक तत्वों को अध्यात्म कहते हैं। उनमें से यहाँ अध्यात्म नाम से भगवान किस तत्व की बात करते हैं, यह जानने के लिए अर्जुन का यह प्रश्न है। साथ ही अर्जुन ने ये भी पूछा है भगवान से, कर्म क्या है? तो इस प्रश्न का भी अभिप्राय क्या है? कर्म शब्द यहाँ जग, ज्ञान आदि शुभ कर्मों का वाचक है या क्रिया मात्र है या प्रारब्ध आदि कर्मों का वाचक है या ईश्वर की सृष्टि रचना रूप कर्म है? इसी बात को स्पष्ट जानने के लिए यह प्रश्न यहाँ किया गया है अर्जुन के द्वारा। अधिभूत नाम से क्या कहा गया है, इस प्रश्न का क्या अभिप्राय है? अधिभूत शब्द का अर्थ यहाँ पंच महाभूत है या समस्त प्राणी मात्र है या समस्त दृश्य वर्ग है या यह किसी अन्य तत्व का वाचक है? इसी बात को जानने के लिए अर्जुन द्वारा ऐसा प्रश्न किया गया है। अधिदैव किसको कहते हैं? अर्जुन ने प्रश्न किया है। इस प्रश्न का क्या अभिप्राय है? अर्जुन जो पूछा प्रभु श्री कृष्ण से, इसका क्या अभिप्राय है? अधिदेव शब्द से यहाँ किसी अधिष्ठात्रित देवता विशेष का लक्ष्य है या अदृष्ट हिरण्यगर्भ जीव या अन्य किसी का, यही जानने के लिए यहाँ प्रश्न किया गया है। यहाँ पुरुषोत्तम संबोधन किस अभिप्राय से किया गया है? अर्जुन जो प्रभु श्री कृष्ण को कहते हैं हे पुरुषोत्तम, यही संबोधन किया है, इसका अभिप्राय क्या है? पुरुषोत्तम संबोधन से अर्जुन यह सूचित करते हैं कि आप समस्त पुरुषों में श्रेष्ठ, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सबके अधिष्ठाता और सर्वाधार हैं। इसलिए मेरे इस प्रश्नों का जैसा यथार्थ उत्तर आप दे सकते हैं, वैसा दूसरा कोई भी नहीं दे सकता। अब श्लोक 2 सुनिए। अधिजज्ञ कथम को अत्र देहस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम यज्ञेषोऽसि नियतात्मभिः। हे मधुसूदन, अर्जुन पूछते हैं, हे मधुसूदन, यहाँ अधिजज्ञ कौन है और वह इस शरीर में कैसे है तथा युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं? मनुष्य जीव का अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं? यहाँ अधिजग के विषय में अर्जुन के प्रश्न का क्या अभिप्राय है? अधिजग शब्द जग के किसी अधिष्ठात्रित देवता विशेष का वाचक है या अंतर्यामी परमेश्वर का या अन्य किसी का, एवं यह अधिजग नामक तत्व मनुष्य आदि समस्त प्राणियों के शरीर में किस प्रकार रहता है और उसका अधिजग नाम क्यों है? इन्हीं सब बातों को जानने के लिए अर्जुन का यह प्रश्न है। यहाँ इस श्लोक में एक शब्द आया है नियतात्म भी, इसका क्या अभिप्राय है? तथा अंतकाल में आप कैसे जानने में आते हैं? इस प्रश्न का क्या अभिप्राय है जो अर्जुन ने
पूछा प्रभु श्री कृष्ण से। भगवान ने 7वें अध्याय के 30वें श्लोक में युक्त चेतसः पद का प्रयोग करके जिन पुरुषों को लक्ष्य किया था, उन्हीं के लिए अर्जुन यहाँ नियतात्म भी पद का प्रयोग करके पूछ रहे हैं कि युक्त चेतसः पद से जिन पुरुषों के लिए आप कह रहे हैं, वे पुरुष अंत काल में अपने चित्त को किस प्रकार आप में लगाकर आपको जानते हैं। अंतकाल में अपने चित्त को आप में लगाकर आपको जानते हैं, अर्थात वे प्राणायाम, जप, चिंतन, ध्यान या समाधि आदि किस साधन से आपको यथार्थ ज्ञान प्राप्त करते हैं। इसी बात को जानने के लिए अर्जुन ने यहाँ यह प्रश्न किया है। अर्जुन के 7 प्रश्नों में से भगवान अब पहले ब्रह्म, अध्यात्म और कर्म विषयक 3 प्रश्नों का उत्तर अगले श्लोक में क्रमशः संक्षेप में देते हैं। श्लोक 3 श्री भगवान उवाच अक्षरम ब्रह्म परम स्वभावो अध्यात्मचुच्यते भूतभावोधव करो विसर्ग कर्म संगितः भूतभाव भद्व करो विसर्ग कर्म संगितः। श्री भगवान ने कहा परम अक्षर ब्रह्म है, परम अक्षर ब्रह्म है, अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है, तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वह कर्म नाम से कहा गया है। जो त्याग है वह किस नाम से कहा गया है? कर्म नाम से कहा गया है। तो अब एक प्रश्न उठता है यहाँ, परम अक्षर ब्रह्म है, इस कथन का क्या भाव? प्रभु कहते हैं कि परम अक्षर ब्रह्म है, इस कथन का क्या भाव है, क्या अर्थ है, क्या अभिप्राय है? अक्षर के साथ परम विशेषण देकर भगवान यह बतलाते हैं कि 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में प्रयुक्त ब्रह्म शब्द निर्गुण निराकार सच्चिदानंद घन परमात्मा का वाचक है। वेद, ब्रह्मा और प्रकृति आदि का नहीं, शिव सच्चिदानंद घन परमात्मा का वाचक है। वेद, ब्रह्मा और प्रकृति आदि का नहीं। जो सबसे श्रेष्ठ और सूक्ष्म होता है उसी को ब्रह्म कहा जाता है। ब्रह्म और अक्षर के नाम से जिन सब तत्वों का निर्देश किया जाता है उन सब में सबकी अपेक्षा श्रेष्ठ और पर एकमात्र सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म परमात्मा ही है। अतः परम अक्षर से यहाँ उसी परम ब्रह्म परमात्मा का लक्ष्य है। यह परम ब्रह्म परमात्मा और भगवान वस्तुतः एक ही तत्व है। एक प्रश्न और है, स्वभाव अध्यात्म कहा जाता है, इसका क्या तात्पर्य है? प्रभु कहते हैं स्वभाव स्वभाव स्वभाव। इस व्युत्पत्ति के अनुसार अपने ही भाव का नाम स्वभाव है। अपने ही भाव का नाम स्वभाव है। जीव रूपा भगवान की चेतना पर, जीव रूपा भगवान की चेतन पर प्राकृतिक रूप से आत्म तत्व ही जब आत्म शब्द वाच्य शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि आदि रूप अपरा प्रकृति का अधिष्ठाता हो जाता है तथा उसे अध्यात्म कहते हैं, तब उसे क्या कहते हैं? अध्यात्म कहते हैं। अतएव 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में भगवान ने कीर्तन विशेषण के साथ जो अध्यात्म शब्द का प्रयोग किया है उसका अर्थ चेतन जीव समुदाय समझना चाहिए। भगवान की अंशरूपा चेतन परा प्रकृति वस्तुतः भगवान से अभिन्न होने के कारण वह अध्यात्म नामक संपूर्ण जीव समुदाय भी यथार्थ में भगवान से अभिन्न और उनका स्वरूप ही है। अब एक प्रश्न है, भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला विसर्ग त्याग ही कर्म से नाम से कहा गया है। विसर्ग क्या? त्याग
ही कर्म के नाम से कहा गया है। इसका क्या तात्पर्य है? इसका क्या तात्पर्य है, अर्थ है? भूत शब्द चराचर प्राणियों का वाचक है। भूत शब्द चराचर प्राणियों का वाचक है। इन भूतों के भाव का उद्भव और अभ्युदय जिस त्याग से होता है उसे सृष्टि स्थिति का आधार है। उस त्याग का नाम ही कर्म है। महाप्रलय में विश्व के समस्त प्राणी अपने अपने कर्म संस्कारों के साथ भगवान में विलीन हो जाते हैं। फिर सृष्टि के आदि में भगवान जब यह संकल्प करते हैं कि मैं एक ही बहुत हो जाऊं, मैं एक ही बहुत हो जाऊं, तब पुनः उनकी उत्पत्ति होती है। पुनः उनकी उत्पत्ति होती है। भगवान का यह आदि संकल्प ही अचेतन प्रकृति रूप योनि में चेतन रूप बीज की स्थापना करना है। यही जड़ चेतन का संयोग है। यही महान विसर्जन है और इसी विसर्जन या त्याग का नाम विसर्ग है। इसी से भूतों के विभिन्न भावों का उद्भव होता है। इसलिए भगवान ने कहा है संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत। उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। यही भूतों के भाव का उद्भव है। अतः यहाँ यह समझना चाहिए कि भगवान के जिस आदि संकल्प से समस्त भूतों का उद्भव है, उद्भव और अभ्युदय होता है, उसका नाम विसर्ग है। और भगवान के इस विसर्ग रूप महान कर्म से ही जड़ अक्रिय प्रकृति स्पंदित होकर क्रियाशीला होती है तथा उससे महाप्रलय तक विश्व में अनंत कर्मों का अखंड धारा बह चलती है। इसलिए इस विसर्ग का नाम ही कर्म है। 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में भगवान ने इसी को अखिल कर्म कहा है। भगवान का यह भूतों के भाव का उद्भव करने वाला महान विसर्जन ही एक महान समष्टि जग है। इसी महान जग से विविध लोगों की यज्ञों की उद्भावना हुई है और उन जगहों में से जो हवि आदि का उत्सर्ग किया जाता है उसी का नाम भी विसर्ग ही रखा गया है। उन जगहों से भी प्रजा की उत्पत्ति होती है। मनुस्मृति में कहा गया है अग्नो प्रास्ताहुति सम्यग्यादित्य मूर्तिपति स्थिते आदित्याज्यायते वृष्टिर्वंशेनम ततः प्रजा। अर्थात वेदोक्त विधि से अग्नि में दी हुई आहुति, वेदोक्त विधि से यानी वेद की विधि से अग्नि में दी हुई आहुति सूर्य में स्थित होती है। सूर्य से वृष्टि होती है और वृष्टि से अन्न उत्पन्न होता है और अन्न से प्रजा होती है। यह कर्म नामक विसर्ग वस्तु भगवान का ही आदि संकल्प है। इसलिए यह भी भगवान से अभिन्न ही है। अब भगवान अधिभूत, अधिदेव और अधिजग विषयक प्रश्नों का उत्तर अगले श्लोकों में क्रमशः देते हैं। अगला श्लोक 4 अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदेवतम् अधिजज्ञोऽहमेवात्र देहे देभृतां वर। उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत है। उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत है। हिरण्मय पुरुष अधिदेव है। और हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में भी मैं वासुदेव ही अंतर्यामी रूप से अधिजज्ञ हूँ। इस शरीर में भी वासुदेव ही अंतर्यामी रूप से अधिजज्ञ हूँ। अब यहाँ क्षर भाव अधिभूत है, इस कथन का क्या भाव? अपरा प्रकृति और उसके परिणाम से उत्पन्न जो विनाशशील तत्व है
जिसका प्रतिक्षण क्षय होता है, नष्ट हो रहा है प्रतिक्षण, उसका नाम क्षर भाव है। इसी को 13वें अध्याय में क्षेत्र यानी शरीर के नाम से और 15वें अध्याय में क्षर पुरुष के नाम से कहा गया है। यह क्षर भाव शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, अहंकार, भूत तथा विषयों के रूप में प्रत्यक्ष हो रहा है और जीवों के आश्रित हैं, अर्थात जीव रूपा चेतन परा प्रकृति ने इसे धारण कर रखा है। इसी का नाम अधिभूत है। 7वें अध्याय में भगवान अपरा प्रकृति को भी अपनी ही प्रकृति बतला चुके हैं, इसलिए यह क्षर भाव भी भगवान का ही है, अतः यह भी उनसे अभिन्न है। भगवान ने स्वयं ही कहा है कि सत्य असत्य सब मैं ही हूँ। भगवान ने स्वयं कहा है सत्य असत्य सब मैं हूँ। अब यहाँ इस श्लोक में हिरण्मय पुरुष किसको कहा गया है और वह अधिदैव कैसे है? पुरुष शब्द यहाँ प्रथम पुरुष का वाचक है। इसी को सुतात्रमा, हिरण्यगर्भ, प्रजापति या ब्रह्मा कहते हैं। जड़ चेतात्मक पर संपूर्ण विश्व का यही प्राण पुरुष है। समस्त देवता इसी के अंग हैं। यही सबका अधिष्ठाता, अधिपति और उत्पादक है। इसी से इसका नाम अधिदेव है। स्वयं भगवान ही अधिदेव के रूप में प्रकट होते हैं, इसलिए यह भी उनसे अभिन्न ही है। एक प्रश्न और भी है कि इस शरीर में मैं ही अधिजज्ञ हूँ, इस कथन का क्या भाव है? अर्जुन ने 2 बातें पूछी थी। अधिजज्ञ कौन है और वह इस शरीर में कैसे है? अधिजज्ञ कौन है और इस शरीर में कैसे है? दोनों प्रश्नों का भगवान एक ही साथ उत्तर दे दिया है। भगवान ही सब जगहों के भोक्ता और प्रभु हैं। भगवान ही सब जगहों के भोक्ता और प्रभु हैं और समस्त फलों का विधान वे ही करते हैं। इसलिए वे कहते हैं कि अधिजज्ञ मैं स्वयं ही हूँ। यहाँ एव के प्रयोग से यह भाव समझना चाहिए कि अधिभूत और अधिदेव भी मुझसे भिन्न नहीं है, मुझसे अलग नहीं है। भगवान ने यह तो स्पष्ट कह दिया है कि अधिजज्ञ मैं हूँ, परंतु यह अधिजज्ञ शरीर में कैसे है? इसके उत्तर में भगवान ने इस शरीर में अत्र देहे, इस शरीर में अत्र देहे, इस शरीर में इतना ही संकेत किया है। अंतर्यामी व्यापक स्वरूप ही देह में रहता है, इसलिए श्लोक के अर्थ में अंतर्यामी शब्द जोड़कर स्पष्टीकरण कर दिया गया है। भगवान व्यापक अंतर्यामी रूप से भी सभी के अंदर है, इसलिए भगवान ने इसी अध्याय के 8वें और 10वें श्लोकों में दिव्य पुरुष तथा 20वें श्लोक में सनातन अव्यक्त कहकर 22वें श्लोक में उसकी व्यापकता और सर्वधारता का वर्णन किया है। 9वें अध्याय के 4 में भी अव्यक्त रूप की व्यापकता दिखलाई गई है। यहाँ भगवान ने अपने उस अव्यक्त सूक्ष्म और व्यापक स्वरूप को अधिजज्ञ कहा और उसके साथ ही अपनी अभिन्नता प्रकट करने के लिए अधिजज्ञ मैं ही हूँ यह स्पष्ट घोषणा कर दी है। देह भृताम बड़, इस संबोधन का क्या अभिप्राय है, क्या अर्थ है? यहाँ भगवान ने अर्जुन को देह भृताम बड़, देहधारियों में श्रेष्ठ कहकर यह सूचित किया है कि तुम मेरे भक्त हो। अर्जुन को सूचित किया तुम मेरे भक्त हो, इसलिए मेरी बातों को संकेत मात्र से ही समझ सकते हो। अतः अधिजज्ञ मैं ही हूँ। इतने संकेत से तुम्हें यह जान लेना चाहिए कि यह सब कुछ मैं ही हूँ। तुम्हारे लिए यह समझना कोई बड़ी बात नहीं है। इस प्रकार अर्जुन के 6 प्रश्नों का उत्तर देकर अब भगवान जो है अनंत काल संबंधी 7वें प्रश्न का उत्तर प्रारंभ करते हैं श्लोक 5 में। अंतकाले च मामेव
स्मरन् मुक्ता कलेवरम यह प्रयाति समबधावम नयाति नास्त्र यत्र संशयः। अंतकाले च माम एव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति सह मबधावम यति न अस्ति यत्र संशय। श्लोक 5। जो पुरुष अंतकाल में भी मुझको ही स्मरण करता हुआ, जो पुरुष अंतकाल में ही मुझको स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। प्रभु कहते हैं जो पुरुष अंतकाल में भी मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करके जाता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है। इसमें कोई भी संशय नहीं है, कोई भी संदेह नहीं है। यहाँ अंतकाले इस पद के साथ चौ का प्रयोग करने का क्या अभिप्राय है? यहाँ चौ अव्यय अपि के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। इसे अंतकाल का विशेष महत्व प्रकट किया गया है। अतः भगवान के कहने का यहाँ यह भाव है कि जो सदा सर्वदा मेरा अनन्य चिंतन करते हैं, उनकी जो तो बात ही क्या है, जो इस मनुष्य जन्म के अंतिम क्षण तक भी मेरा चिंतन करते हुए शरीर त्याग कर जाते हैं, उनको भी मेरी प्राप्ति हो जाती है। यहाँ मदभाव की प्राप्ति का क्या अभिप्राय है? सायुज्य आदि मुक्तियों में से किसी मुक्ति को प्राप्त हो जाना है या निर्गुण ब्रह्म को प्राप्त होना है? यह बात साधक की इच्छा पर निर्भर है। उसकी जैसी इच्छा होती है उसी के अनुसार वह भगवत भाव को प्राप्त होता है। प्रश्न की सभी बातें भगवत भाव के ही अंतर्गत है। एक प्रश्न और, इसमें कुछ भी संशय नहीं, इस कथन का क्या अभिप्राय है? इस वाक्य से यह भाव दिखलाया गया है कि अंतकाल में भगवान का स्मरण करने वाला मनुष्य किसी भी देश और किसी भी काल में क्यों ना मरे, एवं पहले के उसके आचरण चाहे जैसा भी क्यों ना हो, उसे भगवान की प्राप्ति निसंदेह हो जाती है। इसमें जरा भी शंका नहीं है। यहाँ यह बात कही गई है कि भगवान का स्मरण करते हुए मरने वाला भगवान को ही प्राप्त होता है। इस पर यह जिज्ञासा होती है कि केवल भगवान के स्मरण के संबंध में यह विशेष नियम है या सभी के संबंध में? तो प्रभु ये बातें का उदाहरण सहित प्रभु ने अगले श्लोक 6 में समझाया है। अब श्लोक जो है प्रभु 5 पर मैं विश्राम लेता हूँ। ये प्रसंग कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएंगे, साथ ही शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। जय श्री हरि। सबका कल्याण हो, सारे विश्व का कल्याण हो, यही सनातन धर्म का मूल तत्व है। जय श्री हरि।